चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा क्या? वैसे बाय द वे, यू आर श्योर ना तू इसी से शादी करना चाहता है ना? पापा, मुझे बस इतना ही जानना है कि आपको श्रेया के बारे में किसने बताया? स्क्रैप बुक से फ्रेंड्स बुक तक। एक बात हमेशा याद रखना, जॉइंट फैमिली में दूसरे के खातिर कभी कभी थोड़े बहुत समझौते जरूर करने पड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। कॉम्प्रोमाइज करो, सैक्रिफाइस नहीं। मिश्री, अब तुम्हें ऐसा करना है, हम में से एक एक के नाम जोर से लेने हैं। पर विंती भाभी। विंती भाभी, भाभी, यहां आके खड़ी हो जाओ प्लीज। नेक्स्ट। अवनी, उत्पल। जा भाई जा। मेरे लेफ्ट हैंड वाली जो टीम है वो जाएगी मिश्री का डांस परफॉर्मेंस देखने, और हम सब जाएंगे आयुष का बॉक्सिंग टूर्नामेंट देखने। बंद करो ये नाच है ना, कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, ये नाकाबंदी क्यों लगी हुई है? देखिए, पुत्तन पांडे की मौत हो गई है, इसलिए नाकाबंदी है। आप लोग आगे नहीं जा सकते। स्पीकर ऑन कर, श्रेया से बात कर। मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, एक मिनट, दादी बात करना चाहती है। हेलो श्रेया। बेटा मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आज शादी करना चाहती हो? ये दादी। सब सोचना क्या है, अरे हमारी बहू के लिए ये खास दिन है तो शादी आज ही होगी। शादी संपन्न हो गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? जी प्रणाम। हमारा नाम कहाँ बताया आपको? ये समझ लीजिए हम आपका शुभचिंतक बोल रहे हैं। वो आपकी बिटिया के बारे में कुछ बताना था। संजना बिटिया आप ही की बिटिया है ना? नहीं, ये नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस दिन से उसने मेरा घर छोड़ा है मेरे लिए मर चुकी है वो। ओहो, अरे अंकल जी हमारी बात भी सुन लीजिए। वो कहा है ना कि आपकी जगह पे हम होते तो उनका गला दबा देते। पर तनिक हमारी बात भी सुन लीजिए। आपकी बिटिया बहुत बड़े संकट में है, दर्द में है। अब ई सुनने के बाद भी आप गुस्सा रहेंगे का? वो कहा है ना अंकल जी, संजना हमारे पड़ोस में रहती है। पहले आते जाते वो हमें दिख जाती थी, पर एक दो दिनों से दिखाई नहीं दी। और एक जरूरी बात, उसके घर से आए दिन चीखने चिल्लाने की, मारपीट की आवाजें आती है। हमारा दिल घबरा जाता है। और तो और लेडीज की रोने की भी आवाज आती है। हम सौर है, वो संजना की ही आवाज है। हमारी बात मानिए
तो फौरन आके अपनी बिटिया को ले जाइए। हेलो हेलो, पापा बस प्लीज इस पर यहाँ से चल चल। एक तरफ तो तू मुझे पापा कह रही है और दूसरी तरफ मुझे जाने के लिए। संजना, माना कि मैं इस शादी से ना खुश हूं, लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अजय के बनाए हुए नर्क में तुझे अकेला छोड़ दूं। कब तक छिपाती रहेगी? देखिए आप सब भी देखिए, बड़े और नामी लोगों की करतूतें देखिए। अपने बेटे से अपनी बीवी को ऐसा करने का सुलूक सिखाते हैं, भूल जाते हैं कि यह भी किसी की बेटी है। चलो तुम। रुकिए, कहां लेकर जा रहे हैं आप इसे? अभी अभी आपने कहा ना कि ये इस घर की बहू है, तो हमारी बहू अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। श्रेया, बेटा जाओ संजना को अजय के कमरे में ले जाओ। ये क्या, अजय को घर के बाहर निकालने की जगह इन्होंने संजना को अपना लिया? बिंदे, मेरा और इलायची का नाश्ता कमरे में ले आओ। पापा आप रुकिए। पापा, बचपन से लेके आज तक जब कभी हम बच्चों में से किसी ने भी गलती की तो आपने हमें सजा दी है, सिवाय सजा के। आपने और मम्मी के उसकी हर गलती को माफ किया है, ये सोचकर कि ये छोटा है, बच्चा है। लेकिन पापा, आज इसने जो गलती की है ना, इसने हमारे परिवार की खुशी छीन ली है। तू क्या वहां आंसू बहा रहा है? ये झूठे आंसू कहीं और जाके बहा। नहीं परवाह होती ना मम्मी पापा की, तो तू कोर्ट में बैठकर अपनी शादी नहीं रचा रहा होता। पापा, अगर किसी को यहां से जाना चाहिए तो अजय और इस लड़की को जाना चाहिए। अजय, अभी इसी वक्त इस लड़की को लेकर इस घर से निकल जा। नहीं मां, बहुत हो गया। चला जा अजय। I said go! रुकिए भूषण भैया, तुम चुप करो संजना। मुझे बोले दो प्लीज। ये जो कुछ हुआ और अब सबको जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये सब मेरे वजह से। सब में अजय की कोई गलती नहीं है, सबकी जिम्मेदार मैं हूं। तो सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, अजय को नहीं। संजना, मैंने कहा। अजय आवाज नीचे। हमें जी, आज तक मैंने इस घर को बस बाहर से देखा है, पर हमेशा एक साथ और खुश देखा है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की वजह से अजय को सजा मिले, उसे बुरा और गैर समझा जाए।
उसकी कोई गलती नहीं। शादी के लिए दो लोग जरूरी होते हैं, तो गलती दोनों की हुई ना। अगर गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए, और यही इस परिवार का नियम है। तुम आओ मेरे साथ। अजय,